आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एनिमेशंस की कि हम अपने पावर पॉइंट के पेज पे एनिमेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पेज के ऊपर वेलकम टू माय चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो ना, तो यहाँ पर इसकी भी ट्रांजिशन हो पेज लोड होने के बाद। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को अपने, और यहाँ पे एनिमेशन के ऑप्शन के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एनिमेशन के ऑप्शन के अंदर आया, तो यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी सारी एनिमेशन यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपको जो भी यहाँ पे अपने हिसाब से सही लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ग्रो एंड टर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट के ऊपर मेरे पास अप्लाई हो गया। ट्रांजिशन और एनिमेशन के अंदर जो डिफरेंट है वो यही है कि ट्रांजिशन जो है वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होती है और एनिमेशन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती है। इसके बाद मेरे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आता है। मैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ये भी अप्लाई हो गया। इसके बाद तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, अब ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो आधे सेकंड की हुई हुई है। इसकी जो पूरी ड्यूरेशन हो वो 3 सेकंड में कंप्लीट हो। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अब ये मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही टाइम के ऊपर रन हुई है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्टार्ट का, ऑन क्लिक। देखिए जब मैं क्लिक करूँ तो तब ये मेरी प्रेजेंटेशन रन हो। मैं यहाँ पे देखें मेरे पास विद ऑन क्लिक के अलावा यहाँ पे मेरे पास विद प्रीवियस है, आफ्टर प्रीवियस है। तो मैं यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद मैं यहाँ से इसको विद प्रीवियस कर देता हूँ। सही है, अब ये होगा क्या कि जब ये वेलकम चलेगा ना, तो उसी के साथ साथ ये भी अपनी एनिमेशन को परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद नहीं, अभी तक क्या हो रहा था कि पहले वेलकम चला, फिर उसके बाद ये चला, फिर उसके बाद ये चला। होगा क्या अब ये दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे अपनी एनिमेशन। बल्कि मैं इस थर्ड वाले को भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको विद प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास तीनों चीजें एक साथ रन कर रही हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले और इसके बाद मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पहले ये रन करेगा, फिर उसके बाद ये रन करेगा। मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखें पहले वेलकम आ गया, उसके बाद ये दोनों चीज़ें मेरे पास रन हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही काम अपनी पिक्चर्स के ऊपर लगा के देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।